कल लोकसभा में उस मुद्दे पर चर्चा होगी जिसे लेकर पिछले कुछ महीनों से सियासी गलियारों में लगातार गदर मची हुई है। विपक्ष के कई दल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ खड़े हैं, तो बीजेपी के तमाम नेता एक सुर में कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कब्जा करने का काम चल रहा है। बीस घंटे बाद वक्फ का गेम ओवर। जी हां, जिस वक्फ बोर्ड के नियमों की बदौलत देश में अब तक मुसलमानों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसके खात्मे का वक्त करीब आ गया। ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया, तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है जिसको बढ़ाया जा सकता है। और कल लोकसभा में दोपहर 12 बजे के बाद वक्फ संशोधन बिल को पेश किया जाएगा। खुद सरकार ने साफ कर दिया है कि इस मुद्दे पर सरकार दिल से चर्चा के लिए तैयार है। संशोधन बिल का विरोध करने वालों पर भरोसा किया जाए तो आखिर कैसे? अगर हाउस को लगे कि डिस्कशन का समय को बढ़ाना चाहिए तो समय को बढ़ाया जाता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अगर बहाना बना करके अब चर्चा में हिस्सा नहीं लेना चाहता है और बहाना बना करके वॉकआउट करने का कोई कदम उठाते हैं तो मैं रोक नहीं सकता हूं उसको। जिस वक्फ संशोधन बिल को लेकर सियासी तूफान खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, उस पर सियासत ही नहीं आध्यात्मिक जगत से भी बयान आ रहे हैं। आप जगत गुरु राम भद्राचार्य को सुनिए। वक्फ बोर्ड का बिल के ऊपर आ रहा है संसद में, विधानसभा में, उसका भी मैं बहुत समर्थन कर रहा हूँ। उससे बहुत सारे नेता हैं वो कर रहे हैं, बरगला रहे हैं। मूर्ख हैं, उनको ज्ञान नहीं, वो मुसलमानों को वोट बैंक चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि बयान सिर्फ सनातनी संतों की ओर से आ रहे हैं। बयान के बहाने खुलेआम धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि जिसने भी सरकार का समर्थन किया उसकी खैर नहीं। कांग्रेस के लोग हों, समाजवादी के लोग हों, कोई लोग हों, उस दिन कल अगर वो संसद से नदारत रहते हैं, बिल का समर्थन इस तरह से करते हैं, तो भी हम लोग इनको किसी कीमत पर माफ नहीं करेंगे। मुस्लिम समाज किसी कीमत पे इन्हें वोट नहीं देगा। जो समर्थन करेंगे इस बिल का, उनको भी, और जो खामोशी से मोदी जी को खुश करने की कोशिश करेंगे और संसद से नदारत हो जाएंगे, उनको भी भारत का मुसलमान छोड़ेगा नहीं। दरअसल ये मुद्दा ही ऐसा है कि वक्फ के नाम पर सियासत चमकाने वालों की सिर्फ साख खतरे में नहीं है, सवाल उस नकली डर का भी है जो कई दशकों से मुसलमानों को दिखाया जा रहा है। मतलब ये कि वक्फ बिल में संशोधन हो गया तो होगा क्या? तो अब इंतजार कीजिए असली संग्राम का, जो कल लोकसभा में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होना है और उसमें जेडीयू, टीडीपी, आरएलडी के रुख पर सबकी नजर होगी। वक्फ बिल को लेकर कौन किस तरह है और किस तरफ है, इस रिपोर्ट में समझिए। गुमराह कर रहे हैं। वक्फ के नाम पर आखिर कितना जमीन कब्जा करोगे? भले ही वक्फ बिल को लेकर हंगामा मचा हो, काली पट्टी के विरोध से लेकर 15 मिनट तक की धमकियां दी जा रही हों, लेकिन इसके बावजूद कल वक्फ बिल संसद में पेश होने जा रहा है और इस बिल के पेश होते ही वक्फ बोर्ड हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये बिल जिसका विरोध मुस्लिम संगठन कर रहे हैं और विपक्षी पार्टियां भी जिसके खिलाफ हल्ला बोल रही हैं। ये बिल कल दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश किया जाएगा और इस पर बड़े हंगामे की आशंका है। बिल कल पेश होना है, लेकिन सियासत अभी से गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने इस बिल के विरोध का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास जिस तरह के फैसले लिए अगर हम देखें
उससे कहीं ना कहीं जो परिणाम भारतीय जनता पार्टी चाहती थी वो नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी का हर फैसला वोट के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए। ये वक्फ बिल के खिलाफ समाजवादी पार्टी है, पहले भी थी, आगे भी रहेगी। तो वहीं कांग्रेस ने भी साफ कह दिया है कि कांग्रेस इसका विरोध करेगी। कांग्रेस इसे लेकर कल सुबह राहुल गांधी की अध्यक्षता में बैठक भी करने जा रही है। वक्फ पे हम लोगों का बहुत क्लियर स्टैंड है। जेपीसी जब बनी थी तो हमने अपने सारे ऑब्जेक्शन, संशोधन सब रख दिए।